जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 12 करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 11 कर चुके हैं फ्रेंड्स। और जितना भी हम लोग प्रैक्टिस सेट ये कर रहे हैं आपका बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जितना भी सेट हम लोग करेंगे फ्रेंड्स, ये आपका SK झा सर का प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए आज का पहला प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 1 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बिहार CGL 27 मार्च 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ स्थित है। जो हीरे की खान है फ्रेंड्स, वो निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। ऑप्शन आपका दिया हुआ है डिगबोई, जयपुर, झारसुगुड़ा और पन्ना। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा पन्ना, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि फिल्म पंथेर पंचाली किसके द्वारा निर्देशित किया गया था। तो ये जो आपका किया गया था सत्यजीत राय के द्वारा किया गया था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। देखिए, एक होता है राष्ट्रीय योग दिवस और एक है आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो यहाँ पे दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तो ये जो आपका हो जाएगा 21 जून। और अगर पूछेगा कि राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय योग दिवस जो मनाया जाता है 12 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि आपका कल मनाया जा चुका था। ठीक है, यानी कि 12 जनवरी को। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का एक घटक है। राजकोषीय नीति का एक घटक निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो वो हो जाएगा आपका व्यापार नीति, आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका, यानी कि राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि व्यापार नीति। चलिए अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा ए पैसेज टू इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है। चलिए बताइएगा फ्रेंड्स, ए पैसेज टू इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है वो बताना है। ठीक है, चलिए ए पैसेज टू इंडिया जो लिखा गया है आपका EM फास्टर के द्वारा लिखा गया है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी क्या है, ए पैसेज टू इंडिया है ना, तो ये जो लिखा गया था फ्रेंड्स नीरज सी चौधरी के द्वारा लिखा गया था, ना कि EM फास्टर के द्वारा। यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि नीरज सी चौधरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सॉरी फ्रेंड्स, बी नहीं होगा बल्कि आपका राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चलिए 5 नंबर का आप लोग कमेंट्स करिएगा फ्रेंड्स। 5 नंबर क्वेश्चन का आप लोग कमेंट्स करिएगा कि पैसेज टू इंडिया किसके द्वारा रचित किया गया है। या तो चलिए इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि राइट आंसर क्या होगा। ऐसे तो ए या बी होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग कमेंट्स करिएगा राइट आंसर क्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 कहाँ हुआ था। 2015 का कहाँ हुआ था, तो ये जो आपका हुआ था पेरिस में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अमंग द विलियम्स इंडिया ए विलियन म्यूटीज तथा एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो ये हो जाएगा आपका BS नायपॉल। कौन है, BS नायपॉल, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। एंजेलिक कार्वर ने 2016 ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला वर्ग का फाइनल सेरेना विलियम्स को हराकर जीता। ये किस देश की निवासी है। जो सेरेना विलियम्स को हराकर जीता फ्रेंड्स, वो किस देश के निवासी है। ठीक है, कौन, एंजेलिक कार्वर। ठीक है, तो चलिए आप लोग बताइएगा। तो ये जो है फ्रेंड्स आपका जर्मनी का है, राइट आंसर हो जाएगा आपका जर्मनी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। गंगा की सहायक नदी जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित है, यानी कि उत्तर दिशा की ओर कौन बहता है वो बताना आती है। जो आपका हो जाएगा सोन नदी। क्या हो जाएगा, सोन आपका राइट आंसर
हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, 35वें राष्ट्रीय खेल जिसका प्रतीक चिन्ह ग्रेट हॉर्नबिल था कहाँ आयोजित किया गया था। ग्रेट हॉर्नबिल कहाँ आयोजित किया गया था, ये पूछा गया है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। चलिए, ग्रेट हॉर्नबिल जो आपका हो जाएगा ये आपका केरल में मनाया गया है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों को मूल कर्तव्य को 1976 ईस्वी में सम्मिलित करने की अनुशंसा की है। तो ये जो किया गया किसके द्वारा, तो स्वर्ण श्री समिति के द्वारा किया गया, यानी कि राइट आंसर हो यहाँ पे आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन भी देखिए ये क्वेश्चन भी आपका बिहार CGL में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान के बीकानेर में 16 जून 2016 को 50 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इसको फ़ारेनहाइट में कितना दिखाया जाएगा। देखिए फ़ारेनहाइट में है ना, तो फार्मूला होता है आपका F-32/9 बराबर C/5। तो C का वैल्यू 50 दिया हुआ है, तो C बराबर 50 लिख देंगे, तो 10 बचे 50 और यहाँ से हो जाएगा 10 9 90, 90 में 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 122। तो यहाँ 90 में 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 122, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, द टिन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है। तो ये जो हो जाएगा आपका गुंटर ग्रास का कृति है, राइट आंसर हो जाएगा आपका गुंटर ग्रास। नेक्स्ट है, एशियन प्रीमियम वह उच्च मूल्य है जिसका भुगतान एशियाई देश फिल इन द ब्लैंक आयात करने के लिए करता है। तो ये जो करता है फ्रेंड्स कच्चा तेल का आयात करने के लिए करता है। ठीक है, किसके लिए, कच्चा तेल के लिए करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, प्रतिभूति अनुबंध विनिमय अधिनियम के तहत भारत सरकार ने किस स्टॉक एक्सचेंज को सबसे पहले मान्यता दी थी। तो ये किसके द्वारा दिया गया था, बॉम्बे के द्वारा दिया गया था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बॉम्बे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए आपका CPO में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला है, दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फोन कारखाना भारत सरकार के मेक इन इंडिया पहल के तहत कब स्थापित, यानी कि कहाँ स्थापित किया गया था। तो ये जो किया गया था आपका नोएडा में स्थापित किया गया था, राइट आंसर हो जाएगा नोएडा। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है। सबरीमाला मंदिर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा केरल में। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा केरल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, नीलम संजीवा रेड्डी 1956 से लेकर 1959 तक किस रूप में कार्य किए थे, यानी कि मुख्यमंत्री के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में, या राज्यसभा के रूप में, या उप मुख्यमंत्री के रूप में। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स कितने लोगों का सही आंसर आता है। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल था, यानी कि जो कि 56 से लेकर 59 तक। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ, किस थिएटर और फिल्म अभिनेता या अभिनेत्री ने मिस इंडिया पेजेंट के लिए प्रशिक्षण प्रतियोगिता के अलावा 1970 ईस्वी के दशक में एक लोकप्रिय क्विज शो भी आयोजित किया है, वो कौन थे फ्रेंड्स, वो बताना है। ठीक है, तो ये जो आपका हो जाएगा शबीराम चेट हो जाएगा। कौन हो जाएगा फ्रेंड्स, शबीराम और चेट आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 20, उस नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम बताइए जिन्होंने आनुवांशिक कोड को क्रैक करने की मदद की। तो ये जो हो जाएगा फ्रेंड्स हरगोविंद खुराना, आप सभी को अच्छी से पता होगा फ्रेंड्स कि राइट आंसर क्या होगा, हरगोविंद खुराना। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका CPO टायर 1 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 21, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सा आयोग बनाया गया था। जो कि जालियांवाला बाग हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके जांच के लिए कौन सा कमेटी की स्थापना किया गया था। तो चलिए आप लोग बताइएगा, राइट आंसर जो यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि हंटर आयोग की स्थापना किया गया था, और राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स हंटर आयोग आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सामूहिक को अलग करता है।
तो ये जो करता है आपका 10 डिग्री चैनल कौन सा हो जाएगा, 10 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, राम सेतु का निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा नाम नहीं है। राम सेतु का दूसरा नाम कौन सा नहीं है। तो देखिए राम सेतु को एडम ब्रिज भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद सेतु बंदा भी कहा जाता है, नाला सेतु भी कहा जाता है, यानी कि नाला बंदा नहीं कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा नाला बंदा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 24। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किस वर्ष में बिहार का विभाजन करके झारखंड राज्य का गठन किया गया, यानी कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था। तो ये जो आपका अलग हुआ था फ्रेंड्स 2000 ईस्वी में। आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स कब अलग हुआ था, तो 2000 ईस्वी में। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 2000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और तेलंगाना कब अलग हुआ था फ्रेंड्स, तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से कब अलग हुआ था, तो 2014 ईस्वी में। तेलंगाना जो अलग हुआ है 2014 ईस्वी में अलग राज्य बनाया है, ठीक है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 25, केरल के किस मंदिर का अपना हाथी अभ्यावरण है, ठीक है। केरल के किस मंदिर का अपना हाथी अभ्यावरण है। तो चलिए ये जो हो जाएगा आपका फ्रेंड्स गुरुवायूर मंदिर, क्या हो जाएगा, गुरुवायूर मंदिर, जो कि राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन को 1963 ईस्वी में कौन सा पद से सम्मानित किया गया था, यानी कौन सा, यानी कि भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण या पद्म विभूषण। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, सभी लोग कमेंट्स करिएगा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के पहले क्या कहा जाता था, वो क्वेश्चन है, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स को पहले जो कहा जाता था खेलो इंडिया स्कूल गेम्स कहा जाता था। क्या कहा जाता था, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स कहा जाता था, यानी कि राइट आंसर जो आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, किस विज्ञापन निर्माता ने ऐतिहासिक फिल्म गांधी में भूमिका निभाई थी। तो वो जो निभाया था फ्रेंड्स एलिक पद्मश्री के द्वारा निभाया गया था, जो कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं की है। तो ये कौन सा हो जाएगा फ्रेंड, तो सितार वादक, क्या हो जाएगा, सितार वादन, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सितार वादन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, बैसाखी दिवस 1931 पर लोगों की भीड़ पर फिल इन द ब्लैंक द्वारा फायरिंग करने का ऑर्डर जारी किया गया। यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, यानी कि किसके द्वारा जो गोली यानी चलाने का आदेश दिया गया था। तो ये जो दिया गया था फ्रेंड्स आपका जनरल डायर के द्वारा चलाया गया था। और जालियांवाला बाग में हत्याकांड जो हुआ था फ्रेंड्स अमृतसर में, ये किसके द्वारा करवाया गया था, तो जनरल डायर के द्वारा ही करवाया गया था, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 31, 1994 में राष्ट्रीय खेलों के लिए निम्नलिखित में से किस स्टेडियम का निर्माण करवाया गया था। तो ये जो करवाया गया था आपका श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पुणे करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, हिंदी फीचर फिल्म 3 इडियट में कौन सा चरित्र लद्दाख में स्थित एक इंजीनियर से प्रेरित था। तो फुसुक वांगचुंग या फुसुक वांगड़ू या सोनम वांगड़ू या सोनम वांगचुंग। तो चलिए बताइएगा फ्रेंड्स, ये जो आ जाएगा आपका सोनम वांगचुंग आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला है क्वेश्चन नंबर 33, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस वर्ष फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। तो 1931 ईस्वी में, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1931 ईस्वी। इस सभी लोगों को याद रखिएगा, भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी की सज़ा जो दिया गया था 1931 ईस्वी को दिया गया था। अगला है 44वां संशोधन विधेयक 1978 के बाद भारतीय संविधान में कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं रह गया। चलिए
ये जो आपका हो जाएगा संपत्ति का अधिकार, ठीक है। संपत्ति का अधिकार अब आपका मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। तो चलिए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 35। वर्ल्ड एडिटर्स फोरम के पहले भारतीय बोर्ड के सदस्य कौन थे? तो ये जो होता है आपका वची करकरिया थे। कौन थे? वची करकरिया थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 36। महारानी गायत्री देवी किस पार्टी का सदस्य थे? महारानी गायत्री देवी जो थे आपका फ्रेंड स्वतंत्र पार्टी का थे, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 37। नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आवंटित नहीं किया जाता है? नोबेल पुरस्कार जो है फ्रेंड्स वो किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? चलिए तो देखते हैं फ्रेंड्स, ये जो नहीं दिया जाता सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है, बाकी शांति के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, बल्कि सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना अनुसंधान रिएक्टर है? तो अप्सरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 39। नोबेल पुरस्कार को किस श्रेणी को 3 पुरस्कार विजेताओं ने इसकी स्थापना से अब तक साझा नहीं किया है? तो साहित्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारत का पहला 3D तारामंडल कहाँ स्थित है? तो मंगलौर में। कहाँ स्थित है? मंगलौर में। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा मंगलौर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान रिएक्टर निम्नलिखित में से कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान रिएक्टर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये जो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ध्रुव हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ध्रुव आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 42। मनुस्मृति को अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया है? तो ये जो किया गया आपका जॉर्ज बुलर के द्वारा किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 43। चुनाव आयोग ने अपनी स्वर्ण जयंती किस वर्ष मनाई? तो ये जो मनाई थी फ्रेंड 2001 ईस्वी में। कब मनाया था? 2001 ईस्वी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में वित्तीय समावेशन पर चौथी G20 वैश्विक भागीदारी बैठक कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो ये जो किया गया था आपका मुंबई में करवाया गया था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में बंगस वैली फेस्टिवल कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो ये जो किया गया था आपका जम्मू कश्मीर में किया गया था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 46। भूटान में आयोजित साफ U20 अंडर चैंपियनशिप का उप विजेता निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये जो आपका हो जाएगा फ्रेंड्स बांग्लादेश। कौन है? बांग्लादेश, ठीक है। चलिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका बांग्लादेश। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश से भारतीय वायुसेना को पहला C295 MW परिवहन विमान मिला है? तो ये जो मिला है किसके द्वारा मिला है? तो स्पेन के द्वारा मिला है। अगला है 48। हाल ही में समुद्री तूफान हाइकुई ने कहाँ भीषण तबाही मचाई है? हाइकुन ने कहाँ भीषण तबाही मचाई है? चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। चलिए बताइएगा राइट आंसर 48 का क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ ताइवान, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ताइवान। अगला है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये जो मनाया जाता है फ्रेंड्स यानी कि 8 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। हाल ही में चंद्र मिशन मून स्नाइपर को किसने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो जापान के द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड जापान आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड, जो कि साइंस की ओर बढ़ते हैं। चलिए साइंस नंबर का क्वेश्चन कहाँ से है फ्रेंड्स देख लेते हैं एक बार। तो चलिए फ्रेंड्स आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। और इसका PDF आपका हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा फ्रेंड, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है वहाँ से आप लोग जाकर जुड़ जाइएगा, वहाँ पे PDF आप लोग को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।